नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास को आप लोग थ्योरी की क्लास है भूगोल की, जिसमें आपको रीट और बीएसटीसी हो चाहे सीईटी हो, इसके आधार पर जो आपको राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण है, मृदा संरक्षण है, ये टॉपिक आपको पूरा कंप्लीटली थ्योरी के साथ पढ़ाया जाएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे और इस चैप्टर को मैं आपको 3 वीडियोज़ में डिवाइड करके पढ़ाऊँगा। तो तीनों ही वीडियोज़ इंपॉर्टेंट रहेंगी और सारा पूरा जो कंटेंट है वो आपको हमारे एप्लीकेशन पे दिया गया है। ये पीडीएफ जो नोट्स हैं आपको एप्लीकेशन पर खुराना क्लासेस जो हमारा ऐप है इस पर निःशुल्क है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में हम पूरा आपको समझा देते हैं राजस्थान में मृदा एवं मृदा का संरक्षण। छोटा सा वीडियो रहेगा, लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का जो हमारा क्लास है कैसा रहा इस टॉपिक को लेकर के। सबसे पहले हम बात करते हैं मृदा की, यानी मिट्टी, सॉल जिसको हम कहते हैं। मृदा किसे कहते हैं? तो भूपृष्ठ पर पाए जाने वाली बेपरत जो पेड़ पौधों को उगाने में या बढ़ाने के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करती है, क्या कहलाती है? मिट्टी कहलाती है या मृदा कहलाती है। अब वर्गीकरण भी किया है कुछ लोगों ने, तो जैसे डॉक्टर वेनेट के अनुसार मिट्टी भूपृष्ठ पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है, क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। ये परिभाषा किसने दी थी साथियों? डॉक्टर वेनेट ने दी थी, जिसको आप याद भी रख लेना। मृदा जो शब्द है साथियों, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श। देखिए, मिट्टी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना आप लोग, SOLS, सॉल्स बोलते हैं। और इसकी उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के सोलम से हुई है। किससे हुई है? सोलम से हुई है, तो याद रखना। और सोलम का अर्थ क्या है? फर्श होता है। राजस्थान भूमि सुधार व जागीरी पुनर्ग्रहण अधिनियम। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मृदा संरक्षण से संबंधित। राजस्थान सरकार जो है उसने भूमि सुधार एवं जागीरी पुनर्ग्रहण जो अधिनियम है उसको कब पारित किया था? 1952 में। राजस्थान जागीरदारी व विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम कब बनाया गया था? 1959 में बनाया गया था। तो दोनों ही अधिनियम आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? इसको हम पेडोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडालॉजी बोलते हैं। मिट्टियों के अध्ययन को पेडालॉजी कहा जाता है। विश्व मृदा संरक्षण दिवस, विश्व मृदा दिवस याद रखना कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। राजस्व दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। दोनों ही तारीखें याद रखनी है। आगे हम बात करेंगे विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू कब किया गया था? तो इसकी तारीख है आपको याद रखनी है 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। दोस्तों, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देंगे। देखिए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं शायद यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। मैंने पूरे मन के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में नोट्सों को तैयार किया है ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब पारित किया गया था साथियों? 23 मई 1956 को पारित किया गया था। राजस्थान में सेम समस्या से प्रभावित जिला कौन सा है? तो ध्यान रखना आप लोग, हनुमानगढ़ जिला है। ध्यान रखेंगे इसको, सेम समस्या से प्रभावित जिला कौन सा है? हनुमानगढ़ है। मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर जिले के अंदर है और इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। राजस्थान में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, ये चीज़ कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मृदा के लिए जो परीक्षण प्रयोगशाला है वो राजस्थान में कहाँ पर है? तो 2 जगह पर है। पहली जो प्रयोगशाला है वो जोधपुर ज़िले में है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी, और दूसरी जो प्रयोगशाला है वो जयपुर ज़िले के अंदर है। दोनों ही प्रयोगशाला याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में और दूसरी जो है वो है जयपुर के अंदर। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय राजस्थान में 2 जिलों के अंदर है। पहला है जयपुर के अंदर और दूसरा है सीकर के अंदर। ओके, चलिए अगली हमारी योजना आती है यहाँ पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? 19 फरवरी 2015 से।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो योजना है 19 फरवरी 2015 से लगातार चल रही है और इसका प्रारंभ किया गया था साथियों सूरतगढ़ गंगानगर से किया गया था। सूरतगढ़ तहसील है गंगानगर जिले की, यहाँ से इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था और इसके उद्घाटनकर्ता यानी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की अगर हम बात करते हैं तो इसका हिस्सा 75% है और राज्य सरकार का हिस्सा 25% है। इस योजना का अगर आपसे ध्येय वाक्य पूछा जाए तो याद रखना स्वस्थ धरा खेत हरा, इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से याद रखना। स्वस्थ धरा खेत हरा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का ध्येय वाक्य है। इस योजना का उद्देश्य भी आपको याद रखना है कि मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करना, पोषक तत्वों की जानकारी देना एवं कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे कि मृदा के पोषक तत्वों की जांच किस तरीके से की जाती है। अब देखिए पीएच मान के आधार पर मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसकी जांच की जाती है पीएच मान के आधार पर। अगर पीएच का जो मान है अगर 7 से अधिक हो जाता है तो मिट्टी कैसी होती है? लवणीय होती है, क्षारीय होती है। आप लोगों ने पीएच स्केल साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 0 है, अगर हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो ये 7 से प्लस हो जाएगा, ठीक है। इधर की तरफ बढ़ेंगे तो -7 हो जाएगा। मैक्सिमम कितनी होती है? -7 और मिनिमम -7 और मैक्सिमम +7। यहाँ पर 0 होता है तो यहाँ पर कोई भी चीज़ जो होती है 0 पर उदासीन होती है। जैसे हम धनात्मक दिशा में बढ़ते हैं तो क्षारीयता बढ़ने लगती है किसी भी पदार्थ की, और नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं तो लवणीयता बढ़ने लगती है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी मिट्टी के अंतर्गत पीएच का मान 7 से अधिक है तो वो मिट्टी कैसी होती है? क्षारीय होती है, ठीक है। और पीएच का मान अगर 7 से कम है तो मिट्टी कैसी होगी? लवणीय होती है, ठीक है ना। लवणीयता की सर्वाधिक जो समस्या है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। लवणीयता की समस्या कहाँ मिलती है? पश्चिमी राजस्थान में। अब आपको नोट याद रखना है, राजस्थान में मिट्टी की उर्वरता जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बढ़ती है। जैसे ये हमारा राजस्थान का मानचित्र है तो पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर इधर बढ़ेगी, ध्यान रखना आप लोग। लवणीयता किधर बढ़ेगी? पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, ठीक है। सॉरी, सर्वाधिक समस्या पश्चिमी राजस्थान में, तो ये हमारा राजस्थान का मानचित्र है। तो ये लवणीयता इधर बढ़ेगी, पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ेगी, पश्चिम में सर्वाधिक होती है। ये आपको ध्यान रखना, माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा लवणीयता पाई जाती है। आगे देखिए, क्षारीयता की समस्या को कम करने के लिए मिट्टी के अंदर क्या मिलाया जाता है साथियों? जिप्सम मिलाया जाता है। ग्वार तथा ढेंचे की खेती भी की जाती है। किसको? क्षारीयता को कम करने के लिए। अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। ये मृदा के संरक्षण की बात कर रहे हैं हम। लवणीय समस्या को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? रॉक फॉस्फेट भी उपयोग किया जाता है। तो तीनों ही याद रखना आपको कि क्षारीयता को अगर हम कम करेंगे तो जिप्सम मिलाते हैं, अम्लीयता को कम करते हैं तो चूने का प्रयोग करते हैं, और लवणीयता को कम करते हैं तो रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं मिट्टी के अंतर्गत कुछ और चीज़ें पाई जाती हैं, इसके कुछ गुण भी हैं। जैसे रेह किसे कहते हैं? रेह मिट्टी के ऊपर जमने वाले रेत के लवणीय जो बालू हैं उनको हम रेह कहते हैं। दोस्तों, ये मिट्टी से संबंधित हमारी कुछ शब्दावली हैं जिनको आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि रेह किसे कहते हैं तो मिट्टी के ऊपर जमने वाले रेत के लवणीय जो बालू हैं उनको रेह कहा जाता है। भूरा ऊसर, क्षारीय मिट्टी को हम क्या कहेंगे? भूरा ऊसर कहते हैं। थारा या मगरा, ध्यान रखेंगे, थारा या मगरा किसे कहेंगे? लवण युक्त मिट्टी को स्थानीय भाषा में थारा या मगरा कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगली जो शब्दावली है वो है पनौ। क्या है? पनौ। किसी दल के पानी को सूखने पर जो ऊपर की मिट्टी उपजाऊ परत बनती है उसे हम स्थानीय भाषा में क्या बोलेंगे? पनौ कहेंगे। चाही एवं बारानी, चाही एवं बारानी, तो सिंचित जो भूमि है उसको हम चाही कहेंगे, और जो असिंचित भूमि है उसको हम क्या कहेंगे? बारानी कहेंगे। दोनों ही याद रखना, सिंचित भूमि,
चाही कहलाती है और असिंचित भूमि बारानी कहलाती है। सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है साथियों? जैसलमेर है। और जैसलमेर में एक गांव का नाम है जिसका नाम है समगांव। ये तो बिल्कुल वनस्पति रहित है। सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि वाला जिला कौन सा है? जहां पर सर्वाधिक पठार मिलते हैं लेकिन कोई काम के भी नहीं है, तो वो राजसमंद जिले में। राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि वाले जिले, तो याद रखना सबसे ज़्यादा बीहड़ भूमि कोटा के अंदर है 1.32 लाख हेक्टेयर, और उससे कम किस्में है सवाई माधोपुर के अंदर है 1.30 लाख हेक्टेयर। आपको धौलपुर, बहुत से बच्चे धौलपुर करके आएंगे तो धौलपुर मत रखना भाई याद, ठीक है ना। सबसे अधिक जो बीहड़ भूमि है वो कोटा जिले के अंदर पाई जाती है, धौलपुर में नहीं है। राज्य में न्यूनतम बीहड़ भूमि वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है। सबसे कम बीहड़ भूमि बांसवाड़ा में पाई जाती है। अगली हम क्लास में बात करेंगे साथियों, राजस्थान में मिट्टियों के प्रकार की बात करेंगे। सामान्य जो प्राकृतिक है उसकी स्ट्रक्चर के आधार पर, उसके रंग के आधार पर, रचना की दृष्टि के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। फिर वैज्ञानिक वर्गीकरण हम पढ़ेंगे, एरिडोसॉल्स और एल्फीसॉल्स, इस तरीके के प्रकार है। तो आप लोग अगली क्लास को जरूर देखिएगा, और क्लास आपको आज का कैसा लगा एक बार कमेंट करके सभी विद्यार्थी बताएं। वीडियो को लाइक करना, और इसी तरीके से आप लोग नेक्स्ट क्लासों को देखते जाइए। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, जुड़ना मत भूलिएगा टेलीग्राम से। और साथ ही साथ आपको जो इसकी निःशुल्क PDF है वो हमारे खुराना क्लासेज ऐप पर दी गई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच अपना इंपॉर्टेंट समय देने के लिए। इसी तरीके से बढ़ते रहिए और आगे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।